हाय गाइस, आई एम पूजा फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको पूरा रूटीन दिखाने वाली हूँ कि एक एम्स दिल्ली के स्टूडेंट का क्या रूटीन होता है। तो मेरे साथ बने रहना। हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है, फिर हमें क्लास जाना होता है, सब कुछ मैं दिखाऊंगी आपको। और मेरी किस वार्ड में पोस्टिंग लग रही है, हमें वहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ता है। सो स्टे ट्यून। और अभी है ना जो 6:30 हो गए हैं और मैं उठ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ जिम, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी जिम जाने का, लेकिन आज मैंने स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पहले से जा रही हूँ, लेकिन आज से मैंने स्टार्ट किया है जिम जाना। और चलो चलते हैं एक बार जिम में। मैं बाहर आई हूँ और यहाँ पे बारिश हो रही है, देखो थोड़ी थोड़ी, रोड पूरी भीग रही है। एम्स में है ना जो 2 जिम है, और जो मैं जा रही हूँ वो मेरे हॉस्टल के पास वाली जिम में जा रही हूँ। और एम्स में ना ऐसा है कि आप स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ में पूरे महीने का जिम है, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अब 7:30 बज गए और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि सब लोग तैयार हो चुके हैं। मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, तो मैं यूँ जाऊँगी और यूँ आऊँगी। मेरा ट्रांजिशन देखना अब आप। चलो अब चलते हैं, लेट हो गए और अभी भी देखो बारिश आ रही है। अब मैं दिखाऊंगी कि मेरी कहाँ पोस्टिंग लग रही है और हमें क्या क्या काम करना पड़ता है। चलो चलते हैं। अभी मुझे मेस में से खाना भी लेना है और फिर हम चलेंगे क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए। गाइस, इसका मिल जाना हमारे लिए, हम मतलब इसकी प्रेयर करते हैं कि हमें मिल जाए। शटल में चलो चलो। पायल का ज्यादा फटके चौपट हो रही है। आज हम फुल डे व्लॉग बनाएंगे, ठीक है, क्लिनिकल पोस्टिंग का। तो इसमें बोलना जो भी बोलो। ये पायल है और वो पारुल है जो अभी बिजी चल रही है, क्योंकि उसका टिकट बुक नहीं हुआ है। उसे घर जाना। इस नेफ्रो वार्ड में मेरी पोस्टिंग है और अब हम चल रहे हैं वार्ड में। गाइस, एक पेशेंट की है ना थोड़ी कंडीशन सही नहीं थी, उसका SpO2 गिरता जा रहा था। तो पहले उसका प्लूरल टैपिंग हुआ और फिर उसके बाद में उसको सेंट्रल लाइन लगाई। देखो प्लूरल टैपिंग ये होता है और सेंट्रल लाइन ऐसे लगती है। गाइस देखो, ये पूरा भरा हुआ क्यूबिकल है और एक ये वाला क्यूबिकल है जो खाली क्यूबिकल है। और हम लोग ज़्यादातर इस खाली वाले क्यूबिकल में ही रहते हैं। जैसे पारुल है, देखो पारुल को देखो, हम ज़्यादातर खाली वाले क्यूबिकल में रहते हैं। लेकिन आज क्या हुआ है ना, आज ये वाला क्यूबिकल भी थोड़ा सा भर गया है, इसलिए हमको कहीं बैठने को जगह नहीं मिल रही है। और स्टाफ चेंजिंग रूम में ना बैठे हुए हैं हमारे स्टाफ पी रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं। तो हमें बैठने को कहीं जगह नहीं मिल रही है, इसलिए हम खड़े हैं बहुत देर। सारा काम हो गया है अब हमारा। अब मतलब मेडिकेशंस भी दे लिए हम लोगों ने, और मैंने सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ये सब दिए थे। और मैंने आज प्लूरल टैपिंग भी देखी थी, सारा काम हो गया है। अब है ना जो ऐसा है कि थोड़ी देर बैठ जाओ, शांति ले लो, क्योंकि अभी मैम आने वाली है और मेरा CP भी है। तो देखते हैं अभी मैम कब आती है, फिर CP देंगे हम। आज वैसे पारुल घर जा रही है और एक पूनम है जो एब्सेंट है, तो शायद आज CP नहीं होगा मेरा। वैसे मेरी जो 1 बजे की मेहनत थी वो सारी वेस्ट हो जाएगी अगर आज मेरा CP नहीं हुआ। तो मैंने 1 बजे तक बनाया था अपना CP, मतलब होता है केस प्रेजेंटेशन, जो हम किसी एक डिजीज़ कंडीशन पे देते हैं। पारुल अपना वेट मेजर कर रही है। दिखा बताओ। ओ, दिखाया नहीं है इसने, वेट दिखाया नहीं है। चलो हम सेमिनार रूम में चलते हैं। अब यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, किसी का क्लास तो नहीं। ओ भाई साहब है यहाँ पे तो कोई। गाइस, पारुल को आज घर जाना है और पारुल बहुत खुश है। ऐसे खुश तो नहीं है, अभी इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मर्डर कर दूंगी एक एक काम।
हुआ ये है कि इसको एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन लिखना नहीं है, लिखा पड़ा है। और मैं मान नहीं रही है, उसकी वजह से इसका ट्रेन का टाइम हो रहा है। अगर नहीं आई ना तो तू पकड़ लेना, प्रूफ है ये एप्लीकेशन देंगे हम मैम को और फिर ये घर जाएगी। और हमारी सैटरडे की और संडे की 2 दिन की छुट्टी है, इसलिए पारुल घर जा रही है, लेकिन मैं तो यहीं रहूँगी। क्यों नहीं जा रही? तेरी तो दिन की मिल जाती है यार, चली जा। मैं देखूंगी, वैसे मैं हाँ, शायद अब तो नहीं मन हो रहा है, जाऊंगी। अब तो अब मन थोड़ा हो रहा है। थोड़ा मन हो रहा है। जशन भी जा रही है गाइस। हाँ गाइस, सब जा रहे हैं, मतलब मेरी बहुत सारी दोस्त मेरी जा आरती रहे हैं। कितनी प्यारी लग रही है। गाइस अब हमारे साथ क्या हुआ है ना कि मैम आई नहीं है और 12:22 हो गए हैं और हमारा जो क्लिनिकल का टाइम होता है वो 12:30 तक का होता है। लेकिन अब हम इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि मैम कभी भी आ सकती है बीच में, अगर हम निकल जाएं और फिर मैम आ जाए। पारुल तो घर चली गई है और पायल ये रही जो अभी मेरे पास आ रही है। और इसके अलावा पूरा माई नहीं है, तो अब हम दोनों रुक रहे हैं बस। और अब हम ये सोच रहे हैं कि माई नहीं है, मैम आई ही नहीं है अभी तक। हम अभी हमारे पास में, और ऐसा है कि अगर हम निकल गए और फिर मैम आ गई तो एब्सेंट लग जाएगी हमारी। गाइस अब हम हॉस्टल जा रहे हैं। देखो टाइम देखो आप एक बार, फिक्स 12:30 हो गए हैं। अब जाके हम फ्री हुए हैं। अभी हम आ रहे थे ना, तभी पायल को बोल दिया कि एक और RBS कर दो, उसकी वजह से फिर हम और थोड़ा लेट हो गए हैं। अब हम जाते हैं हॉस्टल में, भूख लग रही है, मेस में खाना खाएंगे। फिर हमारी क्लासेस भी है 2 से 5, वो भी अटेंड करनी है। मतलब कितना हेक्टिक, लेकिन उससे पहले सुकून नहीं है बिल्कुल भी। अब इतना हेक्टिक है ना हमारा शेड्यूल। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन गैस जो भी हो, जैसे काम बहुत हो, लेकिन ये तो है कि मज़ा बड़ा आता है। और अब पता है मोटिवेशन क्या है हमारा, कि अब हमें 2 दिन की छुट्टी मिल रही है। कल सैटरडे की भी छुट्टी है, ईद की, और परसों संडे है। और हमारे फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल्स और मॉडल पेपर्स स्टार्ट है। पर उससे पहले थोड़ा 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, इसलिए सुकून मिल रहा है। मेरे तो बहुत सारे दोस्त घर भी चले गए हैं, जो दिल्ली वाले हैं वो भी घर चले गए हैं। अच्छा लग रहा है, पर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मैं बुला रही। गाइस आप बताना अगर आपको हॉस्टल की चाहिए तो। गाइस देखो, आपको एक चीज दिखाती हूँ। मेरे रूम से ना एक बहुत अच्छा व्यू दिखता है, जैसे मतलब जहाँ मैं थोड़ी देर भी बैठ जाती हूँ ना, मेरा पूरा रिलैक्सेशन हो जाता है। दिखाती हूँ मैं। देखो सबसे पहले तो मेरी बालकनी कितनी अच्छी है। अगर आपको रूम टूर चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको एक रूम टूर भी दे दूंगी मेरे रूम का पूरा। देखो, ए भाई ये वाला जो एरिया है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। जो मेरी बालकनी का एरिया है, यहाँ पे बैठो आराम से चाय पियो, थोड़ा शांति मिलती है। इसे देखो कितना प्यारा है, ये प्रिया का है, ये बहुत प्यारा है। हमारी मास्टर शेफ मेस पे खाना लेके आई है। बने बनाए खाने को हम दोबारा बना रहे हैं। देख रही है, खाना बना रहे हैं और हम, मुझे किचन में भी नहीं रहने दे रही है, ऐसे बोल रही है कि खाना खराब हो जाएगा। अगर खाने में टेस्ट गंदा है तो बोल दूंगी पूजा खड़ी थी इसलिए गंदा है। अच्छा, मैंने और क्या नजर लगी खाने में, यही बोलूंगी। गाइस मैं और काजल जा रहे हैं जशन के पास में। जशन हमें छोड़ के घर जा रही है और हम जा रहे हैं। वो जाती कैसे, हम उसे रोकेंगे, अभी रुको। हमें छोड़ के कैसे जा सकती है जशन? गाइस देखो, इसने पैकिंग कर दी है, बैग वैग पैक कर लिए हैं इसने। लाइट जलाओ। तू कैसे घर जा सकती है ये बता हमें। जशन हमसे अगर तू झूठ बोल रही है कि तू जा रही है कि नहीं जा रही है, तो तुझे हमें एक चॉकलेट खिलानी पड़ेगी। अगर तूने हमसे झूठ बोला है तो तुझे, तो हमें चॉकलेट खिलानी पड़ेगी। काजल तो सो गई है थक हार के, और हमारी क्लास का टाइम होने वाला है। मैंने खाना भी नहीं खाया है। तू बता दे कंफर्म तू जा रही है कि नहीं, कंफ्यूज मत करे तू हमें। नहीं जा रही है। जशन तुसी ना जाओ, जशन तुसी ना जाओ, मत जाओ ना। नहीं, हम नहीं जाएंगे। मुझे लग नहीं रहा है कि आपका फुल डे व्लॉग हो पाएगा, क्योंकि इस लड़की की वजह से और एक इस लड़की की वजह से तो घर जा रही है,
और इसकी वजह से जो ये सो रही है, इसकी वजह से आपका वो आज फुल डे व्लॉग नहीं दिख पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद हाफ डे व्लॉग ही रह जाए। कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको आधा हाफ डे दिखाऊंगी, क्योंकि आज हम शायद क्लास नहीं जाएंगे। गाइज अब मैं क्लास तो गई नहीं थी, लेकिन अब है ना जो मेरे पेपर्स आ गए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अब लाइब्रेरी चलते हैं और लाइब्रेरी में जाके अपनी पढ़ाई कर लूँगी। मैं 6 बज गए हैं, तो अब मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। तो उससे पहले मैंने सोचा कि अपने लिए कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखो मैंने ओट्स बनाए हैं, ये ओट्स हैं, और अभी इसमें बस मुझे बनाना काट के और डालना है, और फिर ये मेरी एक हेल्दी डाइट में काउंट हो जाएगा। मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया है, तो थोड़ा हेल्दी भी खाना चाहिए, क्योंकि मैं इतना अनहेल्दी खाती रहती हूँ, इसलिए। तो अब मैं एक बार ये जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ, फिर लाइब्रेरी जाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे वहाँ पे अपनी, क्योंकि देखो मेरा पेपर का शेड्यूल, ये मेरे पेपर का शेड्यूल है। और मतलब 30 तारीख को मेरे 30 तारीख से मेरे पेपर स्टार्ट है, उससे पहले मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। गाइस दिस इज़ माय डेली रूटीन इन एम्स दिल्ली। मैंने आपको अपने छोटे छोटे जिम के और क्लिनिकल पोस्टिंग के और क्लासेस और लाइब्रेरी, इन सबके छोटे छोटे ग्लिप्स दिखाए। एम्स का कैंपस टूर चाहिए, या फिर आपको अगर बीबी दीक्षित लाइब्रेरी का टूर, या फिर मैंने अपने रूम को कैसे मेंटेन कर रखा है, कैसे अरेंज कर रखा है, हॉस्टल्स कैसे मिलते हैं एम्स दिल्ली में, सब चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका एक कमेंट ये डिसाइड करेगा कि मैं अगला वीडियो क्या बनाने वाली हूँ। और अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको एम्स दिल्ली के स्टूडेंट की लाइफ हेक्टिक लगती है, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ ये तो बहुत नॉर्मल लाइफ है, इसमें तो बिल्कुल टाइम ही टाइम मिलता है, या फिर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काम होता है। क्योंकि जैसे आज मैं क्लास नहीं गई, नहीं तो मैं डेली क्लास भी जाती हूँ, अभी मेरे पेपर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ मैनेज करना, क्लिनिकल पोस्टिंग जाना 7 साढ़े 7 बजे से 12:30 बजे तक, फिर उसके बाद में क्लासेस जाना। आपको कैसा लगता है कि ये शेड्यूल हेक्टिक है कि नहीं है, और आप ये शेड्यूल फॉलो करना चाहोगे? मुझ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाय।